कांकेर जिले के दुर्गकोंदल ब्लॉक से अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर हो रहे रेत उत्खनन से जहां ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, वहीं विभागीय चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विरोध के बीच अब यह मामला धमकी और थाने तक पहुंच चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां ब्लॉक में लंबे समय से अवैध तरीके से रेत उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन दहाड़े नदी और नदी किनारे से रेत निकाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हुए हैं। लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई नहीं होने से रेत तस्करों के हौसले बुलंद है। अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं गांव की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में गहरी नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने बैठकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कांग्रेस ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष शोभ सिंह को कथित रूप से धमकी मिलने की बात सामने आई। इसके बाद विवाद ने उग्र रूप ले लिया और मामला थाने तक पहुंच गया। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्रवासियों की साफ मांग है कि अवैध रेत उत्खनन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इलाके में कानून का राज कायम रह सके। हमें तो बहुत सब आदिवासी क्षेत्र है ये, और यहाँ पे 5 वर्षीय क्षेत्र जो चलते हैं। हम अपने अधिकार की जब बात करते हैं तो बड़े जो अधिकारी होते हैं वो हमें हमारे जैसे समाज के व्यक्ति को दबाया जाता है यहाँ पे, और एक ऐसा दबाया जाता है जब हम अपना अधिकार जैसे देख रहे हैं, जबकि हमको पता है 5 वर्षीय क्षेत्र में ग्राम सभा पारित होता है। ग्राम सभा जो निर्णय देगा तो ही होगा। ग्राम सभा का क्या है, अभी इस रोड को देखिए, रोड में हो रही स्थिति क्या है, 8 टन का रोड है। 8 टन का रोड में आप 30 टन का रोड चलाओगे क्या, गाड़ी चलाओगे, हाईवे चलाओगे क्या? नहीं है ना। और इस घटना पर अगर हमारे व्यक्ति अगर बोल रहे हैं कि इसमें अगर क्षमता के हिसाब से रोड गाड़ी नहीं चल सकता। ये रेत खनन के बारे में आज जो है ना रैली प्रदर्शन है या धरना प्रदर्शन में हम लोहत्तर में बैठ रहे हैं। अब बैठने के बाद एक जो है अपना जो जनप्रतिनिधि है, मजदूर किसान है, अपना अधिकार और अपना पूंजीपति के लिए लड़ रहा है, और जो दुरुपयोग हमारे जो क्षेत्र का माल नहीं जाना चाहिए ऐसे कह के अपना अल्टीमेटम दे दिया शासन प्रशासन को। उसके बाद भी एक खदान चालू था, उस खदानों के बारे में शासन प्रशासन को शोभ सिंह आंचला ने बोला, उनको शासन प्रशासन का जो एसओपी या मैंने थाने सही है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अपन लोहत्तर पंचायत में जो सड़क बने हैं वो कर क्षमता सिर्फ 8 टन के हैं, और बड़े बड़े हाईवा के माध्यम से हमारे जाड़े खुर्से से लेकर अपन लोहत्तर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के बीच में अपन बड़े हाईवा जो 60। जब मैं करीबन 10-15 दिन के पहले में कम से कम हमारे दुर्गकोंदल ब्लॉक में 6-7 अवैध रूप से रेत खनन चल रहा था, उसके बारे में ज्ञापन दिए थे, जिसमें प्राय सभी बंद हो गए, सिर्फ डंडई खेड़ा का बचा था। उसके लिए हम अपने कुछ साथियों के साथ 5 तारीख को ज्ञापन दिए कि सिर्फ डंडई खेड़ा का क्यों बचा है। कुछ न कुछ हमारे भाजपा के नेता और सत्ताधारी और जो कहना चाहिए उच्च अधिकारी को संरक्षण में चल रहा है, तभी वहाँ का अभी तक रेत नहीं बंद हुआ है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, जो जिसमें सिर्फ हाईवा अवैध रूप से ले जाएंगे उसी को रोकेंगे। इस टाइप का हम लोगों ने एक ज्ञापन तहसीलदार को भी दिए हैं, एसडीओपी को भी दिए हैं और थाना प्रभारी को भी दिए हैं। उसके बाद थाना प्रभारी के पास फोन आया, दिन के अंदर में यदि एसडीओपी की नहीं हटाते तो मैं खुद अनशन में बैठूंगा, यदि नहीं होगा तो मैं अग नगला सीधा एसपी कार्यालय तक। रेत माफिया किस तरह से नदी का सीना चीर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। वीडियो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो नदी है उसमें जो रेत का उत्खनन जो किया जा रहा है, देख सकते हैं इधर आप किस तरह से नदी का सीना को जो चीरा जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम जाड़े खुर्से के नदी में मौजूद हैं, कोटी नदी पे, जहाँ पर जो रेत माफिया, अभी दिन का समय है तो यहाँ पर तो ऐसा कोई हाईवे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये रास्ता और ये जो इस तरह से जो बनावटी है ये साफ गवाही दे रहा है कि यहाँ पर रेत में रात में जो है रेत का जो अवैध उत्खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। इस दिशा से आप देखेंगे कि नदी के बीचों बीच इस तरह से रास्ता बना है और पीछे काफी दूर तक रेत का किस तरह से निकाला जा रहा है, और एक छोटा तंबू जो बनाया गया है रात में, यहाँ पर जो लोग होते हैं रेत माफिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते होंगे, यहाँ से निगरानी करके
यहाँ पर पूरा इस तरह से जो देख सकते हैं नदी के इस किनारे पे ये रास्ता बना है, जहाँ से जेसीबी जो गाड़ियां होती हैं वो यहाँ आती हैं और हाईवा के माध्यम से डालकर रात रात में दूसरे जो जिले हैं उन जिलों पर यहाँ से जो रेत का परिवहन किया जाता है। इधर भी देख सकते हैं आप काफी दूर तक इस तरह से नदी के बीचों बीच ये रास्ता का भी बना हुआ है और यहाँ से जो हाईवा है गाड़ी उसके आने जाने के लिए रास्ता का भी निर्माण किया गया है। और नदियों में इस तरह से देख सकते हैं कि इधर जितने गड्ढे हैं ये साफ गवाही दे रहा है कि रेत को किस तरह से जो यहाँ पर रेत माफिया निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार ध्रुवकुंदल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लेकर हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। बात चाहे जो ग्रामीण है वो भी लगातार इनकी शिकायत लेकर तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस पहुंचते रहते। देख सकते हैं नदी का वो उस किनारा है, यहाँ इस किनारे पे जो है दो जेसीबी यहाँ पर खड़े हैं और इन जेसीबियों से जो मशीन है इन मशीनों से ही रेत का जो है उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। और क्षेत्रवासी ये भी बता रहे थे कि रात का समय अधिक समय तक जो गाड़ी चलती है जिसकी वजह से लोग आराम भी नहीं कर पाते, ऐसा भी है। और ये दो यहाँ पर चैन माउंटेन देख सकते हैं, यहाँ पर चैन में यहाँ पर जिस तरह से रेत भी है, साक्ष्य ये बता रहा है कि नदी से ही बाहर निकाला गया है, क्योंकि लगातार विरोध जता रहे हैं। ले आज शायद हो सकता है सूचना मिला हो कि लोग यहाँ पहुंचेंगे यहाँ करके, तो नदी से इनको बाहर रखकर जो है नदी के इस दूसरे किनारे पर यहाँ पर दो चैन माउंटेन यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ आंचल जी भी हमसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप लगातार विरोध भी करते आ रहे हैं और यहाँ पर दो जैसे भी यहाँ पर खड़े। इसी पर्दा को छिपाने के लिए दो जीसीपी का पर्दा छुपाने के लिए गांव वालों को उकसाकर रेत दलाल और एसडीओपी के द्वारा मेरे प्रति एफआईआर दर्ज करवाया गया है। आप जीता जागता आपके समक्ष है, देख लो कि नजारा क्या है। ये शासन कुछ कहता है, प्रशासन कुछ कहता है। आप देखो स्थिति यहाँ पर यही है, एकदम स्थायी प्रूफ। वाकई ये यथार्थ है, यहाँ पर दिख रहा है कि लोग आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ का ऐसा स्थिति पता समझ आएगा कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है। दो जेसीबी यहाँ पर जिस तरह से उत्खनन कार्य करा जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन जो है कितना टन जो है कितने हाईवा से जो है रेत का परिवहन यहाँ पर किया जाता रहा होगा। और प्रतिदिन क्योंकि काफी समय हो गया, लगभग कितना समय हो गया मुझे आप समझना चाहेंगे लगभग कितना समय हो। The villages of India are the soul of country. Employment schemes do provide work to the villagers, but no. हो रहा है यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये करीबन 3 माह हो चुका है, 3 माह तक की जारी है। और इसके बारे में बीच बीच में हम लोग ज्ञापन देते थे, लेकिन प्रशासन हमेशा नजरअंदाज कर देते। और क्या है 6-7 जो अवैध था ना उसको बंद करके सिर्फ एक डंडे खेड़ा का चालू कराए हैं, जिससे जो ठेकेदार, जो अवैध रेत ठेकेदार और जो प्रशासन कुछ एसडीओपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस टाइप के काम किए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लिप्त है, तब एक अवैध खदान को चालू करके बाकी को बंद कराया गया है। सीधा मेरा अनुमानित हम बात करें तो कितना प्रतिदिन के हिसाब से समझने की कोशिश करें कितना यहाँ से निकल जाता है। अब प्रतिदिन के हिसाब से तो यहाँ नाइट पे ही गाड़ी चलता है और कभी कभी तो 40 से 45 गाड़ी रात भर निकलना शुरू होता है और कभी तादाद भी बढ़ जाता होगा। अभी भी हम देख सकते हैं रोड में गाड़ी खड़ी है, अभी भी 7 गाड़ियाँ। तो ये गाड़ियां तो है रास्ते पे लगा है, जेसीबी लगातार यहाँ पर दो जेसीबी भी हैं और जो हाईवा गाड़ी है उनसे भरकर जो है अधिक मात्रा में, क्योंकि हमने गाड़ी का चेक भी किया तो वहाँ पर नंबर जो है उनका 08 था जो कि नांदगांव पासिंग है। और दादा आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं दो जीपीसी यहाँ खड़ा है और यही रेत की खतील हमारे जो लोग बोलते हैं तो शासन प्रशासन एसडीओपी धमकी दे रहा है और यो जो है ना बाकी 6-7 खदान बंद हुआ है और बंद होने के नाते आज यहाँ निरीक्षण में आया तो ये जो जीपीसी नदी से बहुत दूर खड़ी हुआ है और रोज मैंने आप हाईवे में गाड़ी लोग वहाँ जो है ना पूरा रोड में खड़े हैं और इसी बात को यदि कोई हमारे हितग्राही बोलता है तो उनको जान सहित मारने की धमकी देता है, पैर तोड़ने की धमकी देता है। हमारा अधिकार हमारे मैंने देहात एरिया का हमारे आचार विचार से होना चाहिए। बस शासन का जो मटेरियल किसी को पूछना ना जांचना उन्हीं का अधिकार हो गया क्या? जल जंगल जमीन तुम्हारा है कहता है अधिनियम और जो मैंने शासन के आधार पे 6ठी अनुसूची के तहत। तो इतने हम लोग विदेशी घुसपैठी जाएगा तो हम यहाँ का जीवन यापन कैसे करेंगे? ये बात करेंगे तो सही है। जो यहाँ से जो है जिस तरह से उत्पन्न किया जाता है क्षेत्र के लोगों को जानकारी देती है, जब बात आवाज उठाया जाता है कि किस तरह से इस तरह से जो अवैध काम हो रहे हैं तो उन पर जो है जान से मारने की धमकी इस तरह से प्रशासन की तरफ से मिला जा रहा है ऐसा बोले। क्योंकि ताजा मामला याचल जी को है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि इनको धमकी मिला गया है, जिस तरह से देख रहे हैं लगातार यहाँ अवैध उत्खनन तो हो ही रहा है। क्या कुछ मेरे कहने के मतलब ये है, अभी जो कल जो पंचायत के द्वारा प्रेस वार्ता और एफआईआर दर्ज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हम ग्राम सभा के
सहमति के यहाँ से रेत खनन ट्रैक्टर के माध्यम से करवा रहे हैं, हितग्राहियों से लोडिंग करवा रहे हैं, इस टाइप का उनका कहना है। और स्पष्ट उनके जो एफआईआर में कागज में अंकित भी है। और उस हिसाब से हम पंचायत से और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो ग्राम सभा हम पंचायत की नहीं, ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए, जिसमें फोटोकॉपी और उसमें 51% उस गांव का 51% लोगों का सहमति होना चाहिए तब। और सहमति होने के बाद भी शासन के द्वारा पर्यावरण और माइनिंग विभाग से उसको एनओसी या लाइसेंस मिला है, तभी रेत खनन किया जा सकता है पंचायत के द्वारा, नहीं तो नहीं, अवैध माना ही जाएगा। ये रेत अधिनियम और वन अधिनियम में स्पष्ट रूप से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के नियम अनुसार है। तो इनको कहना है कि जो बात कहा गया है उनका इनको साक्ष्य भी यहाँ पर देना होगा। और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी हैं। अभी अब किस तरह से आगे का रणनीति रहेगा, किस तरह से आप लोग इस पर रोक लगाएंगे? निश्चित तौर पर क्षेत्र के लोगों में, हमारे युवा साथियों में काफी आक्रोश है इसको लेकर के। और हम समझते हैं कि ऐसे अवैध तरीके से जो रेत उत्खनन लगातार चलता रहेगा तो आने वाले हमारे भविष्य के लिए हम क्या करेंगे। भविष्य में हमारे निर्माण के लिए यहाँ पे कभी रेत नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है अरपा नदी। जहाँ तक आप अगर उधर गए होंगे तो अरपा नदी में रेत का एक कण भी नहीं है आज के डेट में, पूरा का पूरा मिट्टी है। और हम नहीं चाहते कि हमारा इलाका भी ऐसा बंजर हो। आने वाले समय में यदि हमको इसको संरक्षण करके रखेंगे तभी हम आगे हमारे भविष्य को हम वो हस्तांतरित कर सकते हैं। और अभी पूर्व में भी हम लोग और कई जगह यहाँ से पिछले सत्र में भी निकाला जा रहा था, उक्त जगह में आज अगर रेत देखते हैं तो वहाँ पे रेत नहीं है। तो रेत निर्माण होने में इतना समय लगता है उसको बनने में, और हम धड़ल्ले से ऐसे अवैध तरीके से बाहर भेजेंगे। हमारे जिला छोड़ दीजिए, हमारे जिले में तो जा ही नहीं रहा है। लगातार यहाँ पे हाईवा के माध्यम से दूसरे जिलों में अवैध परिवहन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी हानि है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी हानि है। हम चाहते हैं कि इसका संवर्धन हो, संरक्षण हो। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अपील करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का पूरी तरीके से संरक्षण में आपका योगदान हो, किंतु ऐसे अनावश्यक किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके आप उनके ऊपर एफआईआर करेंगे और एफआईआर करने के बाद आप पैसा उगाही का अनर्गल आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और चलिए ठीक है, हम मानते हैं हो सकता है कि वो हम क्षेत्रवासियों के तर्क के अनुसार हम ये सोचे कि पैसा मांगे भी, तो पैसा क्यों सरपंच को मांगेंगे, पैसा क्यों वहाँ के आम व्यक्ति को मांगेंगे? अगर पैसा मांगना होगा तो रेत माफिया को मांगेंगे ना, कायदे से जो रेत लेके जा रहा है उसको मांगेंगे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्यों मांगेंगे? भाई वो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, लगातार 3 पंचवर्षीय वो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं और किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ वो दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे। अगर ऐसा होगा तो रेत माफिया से मांगेंगे, लेकिन इस तरह से अनर्गल तरीके से उनके ऊपर एफआईआर होना, और पूरे हमारे समाज के भी हमारे व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं, अलग हमारे समाज के लोगों में भी आक्रोश है और वह भी नहीं चाहते। जंगल जमीन का हमेशा संरक्षण के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमारे पास एक डायरी भी मिला है, इसमें मेंशन है। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें गाड़ियों का नंबर और उसमें गाड़ी के मालिक का नंबर यहाँ पे, और कई ऐसे गाड़ियां हैं जिन पे ये गाड़ी पहले कहाँ पर मिला आपको? ये गाड़ी इसमें जेसीबी में से ये गाड़ी आपको मिला है और इसमें ये जो डिटेल बता रहे हैं ये पूरे गाड़ियों का नंबर है, गाड़ी के मालिक का नंबर है, ये नाम है ये। और इतनी तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ रेत खनन लेके जा रही थी यहाँ से। कल्पना कर सकते हैं एक दिन में कितना ये 4 तारीख के डेट पे देख सकते हैं। 4 तारीख के डेट पे ये इतनी गाड़ियों पे जो है 37 और ये इसमें स्पष्ट लिखा गया कि नाइट लोडिंग, मतलब कि रात को जो है ये किया जा रहा है। 14/1/26 और ये 14 जनवरी, मतलब जनवरी और फरवरी, 4 फरवरी। तो इस तरह से डिटेलिंग इन पे जो है डायरी पे जेसीबी जो संचालक है वो यहाँ पर नोट करते रहते हैं और इस तरह से जो जाना चाहिए रेत का कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर। आज लेटेस्ट 7 तारीख का जो है राहुल चंद्राकर के नाम से गाड़ी नंबर है, दो गाड़ी यहाँ पे हेमंत चोपड़ा और राहुल चंद्राकर। और ये सीजी क्या है, ये 15 और ये सीजी 08 है ना। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो बाहर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर से रेत को जो है परिवहन करते हैं और ना सिर्फ अदर जिला बल्कि अदर स्टेट में भी यहाँ से रेत का परिवहन किया जा रहा है। हमारे आने की सूचना जो है पूर्व से ही इन लोगों को हुआ था, इसी वजह से ये जेसीबी को नदी के ऊपर वाले हिस्से में लाके खड़े किए। आप अगर आप इसके
पुष्टि के लिए आप स्वयं इंजन को हाँ, छू वो करके तो दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से नदी से बाहर आया है और चैन माउंटेन जिस तरह से यहाँ पर रेत यहाँ पर लगा हुआ है, और क्योंकि नदी ज्यादा दूर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है ये रेत ही निकालने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और इस लगातार जो रेत माफिया इस तरह सक्रिय हैं और क्षेत्र के लोग जब अनशन पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उन पर जो है जिस तरह से आरोप लगाया जाता है या उन्हें धमकी दी जाती है, तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। और स्पष्ट रूप से हम देखें कि दो जेसीबी यहाँ पर है। अवैध रेत उत्खनन का मामला अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है या फिर रेत तस्करों के हौसले यूं ही बुलंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।